बहुत सारे सवालात हैं, बट हमारे साथ आप दोनों के साथ एक बहुत अच्छा सरप्राइज पैकेज है. Somebody who happens to be from Karachi and he happens to be the former chief selector of PCB. Let's welcome Mr. Salahuddin. Assalamu alaikum sir. How are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. बहुत शुक्रिया आपने शो में लिया. सर बिल्कुल बिल्कुल. आप कराची में, मुझे पता है अभी ठंड नहीं आई है, लेकिन कराची की हवाएं जो है वो पूरे साल चलती हैं. दैट्स द बेस्ट थिंग टू लिव इन कराची. जी सर मुझे बिल्कुल. सर मुझे एक बात बताइए, हमने कल का मैच देखा. पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिकेट के लवर्स बसे जाते हैं, बड़ी उम्मीदें थी कल की मैच से. जो होना था वो हो गया. लेट बायगॉन बी बायगॉन. लेकिन क्योंकि आप हिस्सा रह चुके हैं पीसीबी का, यू हैपन टू बी द फॉर्मर चीफ सेलेक्टर ऑफ पीसीबी, सवाल करूंगी मैं आपसे, आपको क्या लगता है कल जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, इसमें किस हद तक जिम्मेदारी है हमारे हेड कोच मिकी आर्थर साहब की? मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल नाम सही लिया है. सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन पे ही आयद होती है कि ये पता नहीं पाकिस्तान के कब से डायरेक्टर क्रिकेटर हैं. ये कोच भी नहीं है, डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा दिया गया है इनको. और आपने देखा एशिया कप में जो पाकिस्तान ने किया, अब जो पाकिस्तान कर रही है, कभी तो 345 चेस कर लेते हैं और कभी आप देखें कि 36 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं. जैसे इंग्लिश वेदर नहीं होता. तो इसका कौन जिम्मेदार है? खाली खिलाड़ियों को नहीं आप मुरीद इल्जाम ठहरा सकते, बल्कि ये मिकी स्टीवर्ट जैसे इनको हटाएं और अपने खिलाड़ी जो हैं पुराने, जैसे मियां दाद है, वसीम अकरम है, इन लोगों को लेके आए जिनमें कोई जज्बा हो अपने मुल्क के लिए. इन लोगों में जज्बा नहीं होता गोरों में. सर लेकिन खाली जी प्लीज कहिए सुन रहे. मैं ये कह रहा हूँ खाली हम गोरों से मरूब हैं, मगर जरूरी नहीं है कि कोई गोरा अच्छा कोच हो. आप देखें ऑस्ट्रेलिया में एक था, वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं था, उसने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी बेहतरीन टीम बना के दी थी जिसने 3 वर्ल्ड कप जीते थे. सर एक और भी चीज है, कल से हम देख रहे हैं एक चीज जो है बहुत ट्रेंडिंग पे है, और पता नहीं आप इसको कैसे लेते हैं. बहुत बात हो चुकी है, लेकिन आप बताइए. उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आज का जो मैच था जो कल गुजर गया, वो वर्ल्ड कप का मैच नहीं लग रहा. वो लग रहा था कि जनाब ये एक बीसीसीआई का इवेंट है और ये पाक भारत बायलैटरल सीरीज है. कोई सपोर्ट नहीं थी. हमारे दिल दिल पाकिस्तान की गूंज नहीं सुनाई दी. देयर वाज जीरो सपोर्ट फ्रॉम द क्राउड, फ्रॉम द हुकूमत, और वो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. सो व्हाट इज योर टेक ऑन हिज स्टेटमेंट? देखिए मोहतरम, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाकाबिले फहम बात है. ये कोई बात ही नहीं होती. आप इंडिया में पहले भी खेले, कौन सा सपोर्ट थी आपको? आप 10 दफा इंग्लैंड जाके दूसरी जगह खेले तो क्राउड ने आपको सपोर्ट नहीं किया. ये आपका परफॉर्मेंस होता है. क्रिकेट में 3 चीजें होती हैं, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, या टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई और 20. पहली चीज है फोकस, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं. पूरा फोकस होना चाहिए क्रिकेट पे. दूसरी होती है एप्लीकेशन, विकेट पे ठहरना. और तीसरी होती है डेडिकेशन, हिम्मत, हौसला. तो आपने देखे 36 रन पे 8 आउट हो गए, तो कहाँ से एप्लीकेशन आई? तो बात यह है कि हम एक्सक्यूजेस करते रहते हैं. जो जिनको मुरीद इल्जाम ठहराना चाहिए, जिनका नाम आपने पहले लिया, मिकी स्टीवर्ट जो क्रिकेट के डायरेक्टर हैं, वो इन लोगों को आप हटाएं और अपने जो हैं उनमें जज्बा है पाकिस्तान के लिए, उनके दिल में दर्द है, उनको लेके आए. चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे मियां दाद हो, या कोई भी पुराना प्लेयर हो, को जिसके दिल में हमदर्दी. और वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे ये, किसी से कम नहीं थे. ये मिकी आर्थर ने तो कौन सी क्रिकेट खेली है? बिल्कुल सर, वो उन्होंने बहुत कम टाइम भी दिया है. ऐसे लगता है कभी कभी हमारे एक्सपर्ट्स को मैं अक्सर कहते हुए सुनती हूँ कि उन्होंने कभी कभी ये एक तासुर दिया कि शायद वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं. वो उन्होंने कभी इतना टाइम भी नहीं दिया है अपनी टीम को. तो आप सही कह रहे हैं. लेकिन एक और सवाल है सर, वो ये, इस वक्त पाकिस्तानी टीम के जो हालात हैं, हमने 3rd लोएस्ट स्कोर किया, वो भी दैट टू अगेंस्ट भारत. सर इस टीम को संभालने के लिए क्या एक मजबूत खिलाड़ी की जरूरत है, या एक्चुअली मजबूत कोचिंग की जरूरत है? नहीं, मजबूत खिलाड़ी की जरूरत है. देखिए बात यह है कि कोच आप बाहर बैठ के कर सकते हैं ना, ग्राउंड में तो प्लेयर को खेलना है जी. और उसमें जो 3 चीजें बताई है वो जरूरी है, वो नजर नहीं आ रही. वो हिम्मत, वो हौसला, वो डेडिकेशन नजर नहीं आ रहा इस वक्त, जो होना चाहिए, जो हमारी पाकिस्तान टीम में है. अब आप देखें जो इनके पास है इस वक्त, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर आजम. उसके साथ आप देख लें, मैं उससे बड़ा मुतासिर हूँ, ये अपना विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान. बिल्कुल. और तीसरा जो उभरता हुआ खिलाड़ी है, उसने अब्दुल्ला शफीक ने कितनी अच्छी सेंचुरी बनाई. तो हम लोगों को प्रेस करना चाहिए और इनकी हिम्मत हौसला बढ़ाना चाहिए. सर हिम्मत हौसला की बात हो रही है. देखें कल जो हुआ है उसके बाद मोरल तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों का भी डाउन हुआ है. सब बहुत ही डाउन है. एंड ऑफ कोर्स आज बाबर आजम की बर्थडे भी है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जिस तरह से बात होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो रही पॉजिटिव बात. तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन करूंगी,
हमारी टीम की हिकमत अमली अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्या होनी चाहिए? वो मोरल कैसे वापस आएगा? किस तरीके से हम लुक फॉरवर्ड करेंगे? देखिए, मेरे अपने नजर में, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर इनको एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए। वो कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। यस सर। सर गैरी सोबर्स ने कहा था, जो दुनिया के माने हुए प्लेयर थे, कि आप अटैक करें, आप बिलों में ना घुस जाएं, आप उसमें ना आ जाएं, शेल में। उसमें होता ये है कि आप जितने पीछे हटते जाते हैं, उसमें आप दबाव का शिकार होते जाते हैं। जब ओपनर्स रन नहीं करते तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे और ड्रेसिंग रूम पे बड़ा सख्त दबाव आ जाता है। आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग भी करती है उसके साथ रन। सर तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपकी इनको अपना खेलना चाहिए और दिल से खेलना चाहिए, बड़े दिल से, क्योंकि क्रिकेट में 80% हौसला हिम्मत है, बाकी 20% टैलेंट आता है। सर एक और सवाल पूछना चाहूंगी मैं आपसे, अगर हम अपनी बॉलिंग अटैक की बात करें, ऑफ कोर्स हमने वो भी देखा किस तरीके से विकेट्स ली गई अगेंस्ट टीम भारत। व्हाट डू यू थिंक, बाबर को बहैसियत कैप्टन क्या अब ये सोचना चाहिए कि टू ड्रॉप शादाब, टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज फ्रेंडशिप एंड टू हैव एन इंक्लूजन ऑफ उसामा मीर इंस्टेड? मैं आपसे एग्री करता हूँ, इसलिए कि ये यारी दोस्ती में अगर करेंगे ना तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा। आप पाकिस्तान के लिए पहले सोचें, यारी दोस्ती को बाद में रखें। अगर एक लड़का रन नहीं कर रहा या विकेट नहीं ले रहा तो आप उसको ड्रॉप कर दें फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, जो आप फरमा रही हैं वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए कि बात बनती नहीं है ना कि अभी आपने देखिए, जैसे उसको चांस दिया, उसने 100 किया लड़के ने से, अब्दुल्ला शफीक ने, अब वो उसको हिम्मत देंगे तो और आगे बढ़ेगा। अभी तो आप दो पे डिपेंड करते हैं ना अपने बैट्समैन पे, एक कप्तान पे बाबर आजम पे और दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, जिनसे मैं भी बड़ा मुतासिर हूँ। अब आप आज का मैच देख लें, कितनी बड़ी शिकस्त, मतलब कितना बड़ा अपसेट हुआ है वर्ल्ड कप में, का अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा दिया। और उसमें अगर आप गौर करें तो उनके स्पिनर्स ने ज्यादा आउट किए हैं, 8 आउट किए, जिसमें से इसने राशिद ने 3 आउट किए और मुजीबुर 3 आउट किए, मुजीबुर रहमान ने, जी हाँ, और 2 उसने आउट किए नबी ने। तो 8 तो ये, जैसा आप फरमा रहे हैं, 8 तो यही हो गए। तो आप देखें कि आपको अपने स्पिनर को तगड़ा करना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू से देखें, पाकिस्तान ने हमेशा रूल किया वर्ल्ड को फास्ट बॉलर से, चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो या शुएब अख्तर हो। अब हमारे पास जो रऊफ है, हारिस रऊफ है, और शाहीन शाह अफरीदी है, ये दोनों बड़े अच्छे बॉलर हैं, मगर इनके साथ इनकी सपोर्ट के लिए भी चाहिए आपको, वो आपको मिल नहीं रहा। इसलिए कि फ़हीम अशरफ जो है मीडियम पेसर हैं, ना पेस से आउट कर सकते हैं ना मूवमेंट से। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, क्या प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का थ्रू आउट द वर्ल्ड कप नाउ? मेरे ख्याल में, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कि इनको ये हारने से डरते हैं, इनको एक तो वो दिल से डर निकालना चाहिए कि जब तक ये दिल से डर नहीं निकलेगा आप नहीं जीतेंगे। दूसरा, एग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहिए आपको जब आप बॉलिंग करें तो, और तीसरा, आपकी फील्डिंग को, आपकी बॉलिंग को सपोर्ट करना चाहिए, ये सबसे अहम है। और सल्लू भाई में होता है जी। सल्लू भाई, कथा कलापी की माजरत चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी हार का जिक्र किया है कि डर निकालना चाहिए, फिर आपने स्पिन बॉलिंग का भी जिक्र किया है, लेकिन इसके साथ साथ आप समझते हैं कि जब आप वर्ल्ड कप मुकाबलों में या किसी भी जगह पर होते हैं, बड़े मुकाबलों में, तो हिकमत अमली भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो पाकिस्तान की जिसने हिकमत अमली तैयार करनी है, मिकी आर्थर साहब, आप तो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन ही नहीं हैं, तो फिर एक बड़ा पहलू तो उसमें तो खामी नजर आती रहेगी। इसका क्या हल है फिर? इसका हल ये है कि इमाम शुड टेक ओवर, और वो जाके इतना बड़ा खिलाड़ी भी रहा है, आपने देखा है कि पिछले वर्ल्ड कप में रन भी किए उसने। स्ट्रेटेजी बहुत अहम होती है। आप देखें, अगर आप टेस्ट क्रिकेट को देखें तो उसमें 2-3 स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि टाइम बहुत होता है 5 दिन का। एक अगर गलत हो रही है तो उसको दूसरी स्ट्रेटेजी करेंगे। ओडीआई में 2 होती हैं कि एक गलत हो रही है तो आप दूसरे का अडॉप्ट कर लेते हैं, मगर 2020 में सिर्फ आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर दूसरी टीम का हदफ बड़ा है तो आपको शाहिद आफरीदी जैसे प्लेयर से ओपन करा दें कि वो हदफ थोड़ा आपके लिए, अगर वो तेज खेले तो आसान हो जाए। ये होती है स्ट्रेटेजी।